सुना दे जरा अखियों से। He is convenient. No, I'm telling you, my shoes. My short pressure is not my. Is there a choice? There is no way I can.
Sir, the food is ready. चलो कोई नहीं, मेरा कहने का मतलब है अभी सब कुछ ये गट्टे की सब्जी है। 10 पकड़ियाँ 10 पकड़ियाँ 10 हेलीकॉप्टर से
Rest. इधर सर उत्थे भी है Mình buka Yes, please. बढ़िया भीड़ आइए मैं तो कवर कर रहा हूँ Excuse me, ma'am. हम सामने देखेंगे हाँ थैंक यू मैम ऐसे नहीं थोड़ा स्पेस हाँ थैंक यू आज इधर की आओ जी भर्ती है मैडम तो आइए सर, प्लीज कम. Picture दिखा. Oh, gee, please, of course. The ladies always up out the. मैम सामने देखेंगे फोटोग्राफ एक पीछे कब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸੋਕਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 5.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ अरे वो कोई बात नहीं.
नाइस लग रहा अच्छा सर एक पिक्चर के साथ ग्रुप। हाँ सर ये थोड़ा सा पीछे। हाँ वन मोर ये थोड़ा सा पीछे। वेट सर वेट। यस थैंक यू सर। इंट्रोडक्शन कराओ। Only 29. She has only 2-3 days left. Originally from Bengal. Yes, originally from Calcutta. Very nice sir. Welcome. Okay. Not only Jaipur, from Rajasthan. Oh, okay. Home Minister, Rajasthan के home. वीरेंद्र जी बेनीवाल. NRI वेलफेयर सोसाइटी के जो फाउंडर थे सरदार हरभजन सिंह जी, उन्होंने सबसे स्थापित किया। ये आदरणीय माता जी हैं, उनके कांता सिंह जी उन्होंने इनकी मदर हैं, तो आज के मेन ऑर्गेनाइजर हैं। फाउंडर होने के नाते तो माता जी कह दीजिए, अदरवाइज तो आप ऐसे बिल्कुल लाइक अ सिस्टर हैं। मैं बताऊँ आप मत माता जी बना लिए तो क्या कर सकते हैं? नहीं, फाउंडर होने के कारण, क्योंकि बर्थ किसी की देना एक अपने How about गौरव श्री He is famous as a management group. I'm running various management colleges. She's my mother. She's Hemlata Parmar. She is from the He is our Home Minister of Rajasthan. He is my son. He is also doing. He is there. And she is my daughter. BMA group run. Yes. Thank you. I. One type of them. Oh. सही आपके फेस पर स्माइल नजर आ रही है। बहुत बड़ी बात है। इंडियन डॉक्टर आपसे ज़्यादा लोग इंडियन डॉक्टर को ट्रस्ट करते हैं। जी ट्रस्ट करते हैं, हार्ड वर्क। Actually, everyone is Air Force. Yes, please. Nice. He is a very famous gentleman. Thank you. Up. And she is also talking. और स्मार्ट ये लगते हैं एक्टर ज़्यादा लगते हैं। Pride of India. नहीं ऐसे ही होने चाहिए। ऐसे ही होने चाहिए। Such a friend. हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हमारे बिहार से बहुत लोग Mrs. Ghosh from US. He is a Home Minister of Rajasthan. Kapil, back. Mona को बुला के लेंगे। Mrs. Ghosh, what are you doing? Basically, tell sir about this. I'm a lecturer. Mr. Khurana. Ms. Khurana, please, what are you doing? Social service. What are you doing basically? For social service, I'm a president of Vishwa University of America.
Oh, in Atlanta chapter, the whole Southeast region, and also the Vidyala Foundation, which supports the schools in India. जाबाज यही है चौधरी साहब। सब आप लोगों के एक दूसरे के सहयोग से आइए सर। सर एक थैंक यू सर। Wait. अरे फोटो खींचते हैं NRI के साथ, तुम लोग फोटो नहीं खींचते। आओ दीपक बाबा। किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहिए। सर राजस्थान टूरिज्म का सबसे बड़ा हब है, देश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट राजस्थान में आते हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं उनमें मैक्सिमम NRI वैसे भी हैं जो यहाँ पे रहने वाले राजस्थान बाहर के किसी में भी, उनके लिए क्या कोई इस तरह की कोई स्पेशल पैकेज है जहाँ कि अगर वो टूर पर आते हैं तो उनको रिबेट दी जाए, क्योंकि आपकी सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी। टूरिज्म बहुत अच्छी बात है, हमारी रिजर्वेशन है उसमें प्रायोरिटी की जाती है, वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, डेफिनेटली क्योंकि बिजनेस दिया। हम आशा ये करना चाहेंगे इस सब के पीछे कि आप यहाँ पधारें तो यहाँ से संतुष्ट होकर के जाएं और यहाँ के लिए पॉजिटिव वर्ड्स पास ऑन करें, ये एटमॉस्फेयर हम दे पाएँ। सर मीडिया के जरिए जो विदेशों में बाहर एक फास्ट को सर
सॉरी। प्रोग्राम लेट हुआ था थोड़ा, वो आपके भी लेट हुआ, मैंने अभी तो साहब ले लिया था, लेट आए। वीरेंद्र जी बेनीवाल पहले आ गए। मैंने पहले फोन किया था, इनके थोड़ा टाइम था। और हमारे साहब का है शरद जी, जानती है मुझे, मैं प्रियदर्शनी अवार्ड दे चुका हूँ। सर प्लीज़ थोड़ा सा, हमारे थैंक यू। प्लीज़ सामने आइए। स्वागत करते हैं। मैम एक होम डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार से श्री वीरेंद्र बेनीवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस सभागार में। अभी अभी हमारे बीच जयपुर मेयर मैडम ज्योति खंडेलवाल जी हमारे बीच पहुंची हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नहीं मंदिर में बिल्कुल लेट नहीं हूँ, मैंने इनको फोन किया था ठीक होने वाले जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं। और दोस्तों हमारे बीच यहाँ पर सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से श्री केसरलाल चौधरी जी भी हमारे बीच हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल, उनका भी स्वागत। हमारे सभी अतिथियों से बस आग्रह कर नहीं सर और पास में तो स्वयं ज्योति है, उनकी ज्योति क्या दिए कि लोग कहीं न कहीं कुछ नए करने की गुजारिश और नए करने का आगाज, जिसका एहसास हम लोग आपस में बांट रहे हों, जिसकी बात हम लोग आपस में कर रहे हों, उस ज्योति के साथ कहीं न कहीं ज्योति खंडेलवाल जी एक और लॉ को आप लोगों के बीच प्रज्वलित करते हुए सर लोग कहीं उन सारी परिधियों के बीच में जो आगाज हमारे बीच चल रहे हैं, जो हुए एक संस्कृति और संस्कृति के साथ कहीं न कहीं सभ्यताओं का परिवेश, और उसके अंदर हम स्वागत की उस घड़ी के बीच में आना चाहते हैं। मैं फूलों से स्वागत के लिए सलोनी जैन और सविता जैन से आग्रह करूंगा कि हमारे अतिथियों का फूलों से स्वागत करें। सब फूलों से स्वागत के साथ साथ एक स्मृति चिन्ह भी भेंट करने की हमारी परंपरा के साथ हम आना चाहते हैं। मैं फूलों से स्वागत के लिए आग्रह करना चाहूंगा कि धन्यवाद साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। स्वागत की इस घड़ी में फूलों से स्वागत करने के लिए मैं ज्योति खंडेलवाल जी के स्वागत के लिए साथ ही स्मृति चिन्ह भी भेंट करें। प्लीज 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 बैक साइड। चलिए ओके बुके दीजिए बुके। वरिंदर सिंह जी का स्वागत फूलों से तो हो चुका, परंतु एक स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया जाए। मेरे बिना नाम लिए जिन जिन लोगों के स्वागत हो चुके हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। श्री केसरलाल जी चौधरी हमारे बीच मौजूद हैं, सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनका भी स्वागत करते हैं। श्री एल.सी. भारती साहब हमारे बीच हैं, राजस्थान कन्वीनर, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन ऑफ इंडिया से। और हमारे बीच यहाँ पर नीरज बी जैन साहब मौजूद हैं, जो कि खासकर इंटरनेशनल सेक्रेटरी हैं इस NRI वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के।
आइए दोस्तों, इस कड़ी को मैं आगे लेकर चलता हूँ। श्री एल.सी. भारती साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आए और वेलकम। 1727 में सवाई जयसिंह जी ने इसकी स्थापना की और आप ये देखिए कि जब प्रिंस वाल्स इस शहर में आए तो यहाँ के महाराजा ने उनका स्वागत किया पिंक कलर की से, और आज भी ये पिंक सिटी के नाम से मशहूर है जयपुर शहर। और जयपुर शहर की शान अलग है, पेरिस से इसकी तुलना की जाती है। और आज हमारी मेयर साहिबा बैठी हैं और इन्होंने संकल्प ले रखा है कि इस गुलाबी शहर को जितना सुंदर बनाया जा सके उतना सुंदर ये बने। उसमें आपका मैं वेलकम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप विश्व के कोने कोने से इस शहर में आए, इसका गौरव बढ़ाया। मैं सबसे पहले एनआरआई वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया का माननीय मंत्री जी से, ज्योति जी तो परिचित हैं, इसका परिचय कराना चाहता हूँ। 1984 में इसकी स्थापना की लेट सरदार हरभजन सिंह जी ने, एक इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिन्होंने ये देखा कि जो लोग अपने घर बार छोड़ करके विदेशों में जाकर के बस गए, उनकी संपत्तियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। उनके वापस जब वो घर और गांव और शहर में लौटते हैं तो कोई उनकी पूछताछ करने वाला नहीं। कहते हैं जिस मकान में आप रहते थे वो तो हमारा हो गया। There are so many problems before NRIs। यद्यपि हमारी भारत सरकार, राजस्थान सरकार कई सम्मेलन करती है एनआरआईज के वेलफेयर के लिए, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि वहां तो वेल नोन एनआरआईज जो सरकार में किसी न किसी राजनेता से संपर्क रखते हैं उनको इनवाइट किया जाता है। लेकिन सरदार हरभजन सिंह जी ने उन लोगों को जो विश्व के कोने कोने में बसे हुए थे, जिनको यहाँ कोई आदर और सम्मान नहीं था, वो भूल चुके थे अपनी जननी और जन्मभूमि को, उन लोगों को आमंत्रित किया और दिल्ली में 23, 24, 25, 26 को इवनिंग में जयपुर और 27 को जयपुर और 28 को जयपुर, और उन्होंने इस ऐतिहासिक नगरी को भी सिलेक्ट किया एनआरआईज को सुनने और सुनाने के लिए। इनकी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो चुकी है और ऐसा कोई कंट्री बकाया नहीं रहा। बेनीवाल साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जहां के एनआरआईज इन 32 वर्षों में हमारे यहाँ दिल्ली आकर के अपनी समस्याओं का समाधान करके नहीं गए हों। उनको हमने उनके जो घर परिवार संपत्ति जो उनसे छीन ली गई थी, हरभजन सिंह जी ने उनको लड़ाई करके, सरकार से लड़ाई करके, होम मिनिस्ट्री से लड़ाई करके, विदेश मंत्रालय से लड़ाई करके उनको वापस दिलाई। ऐसी महान हस्ती ने इनको ये एनआरआई वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की है। आज उनकी विरासत को संभाल रहे हैं आदरणीय माताजी कांता सिंह जी भी इसमें मौजूद हैं, जिन्होंने भी हरभजन सिंह जी का कंधे से कंधा लगा करके सहयोग किया एनआरआई वेलफेयर के लिए। वो कांता सिंह जी से मैं कहूँगा कि 1 मिनट खड़ी हो जाए और एक बार तालियां बजा करके उनका भी अभिनंदन किया जाए। उनके 2 पुत्र रत्न माननीय गुरविंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं, दीपक सिंह जी पीछे बैठे, खड़े हो दीपक सिंह जी। इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। 400-500 प्रतिवर्ष एनआरआई दिल्ली में इकट्ठे होते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं उनके वेलफेयर के लिए। वो किस तरह भारत की चिकित्सा, स्वास्थ्य, जल समस्या, कई जो हमारे यहाँ की समस्या उनमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस पर हम चर्चाएं और सेमिनार करते हैं दिल्ली में, और उसके निष्कर्ष हम सरकार तक भी पहुंचाते हैं और व्यक्तिगत एफर्ट्स के द्वारा भी उन समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ऐसा मिशन लेकर के एक मसीहा चला था 1984 में। वो ज्योति, हमारे ज्योति जी का निर्वाण मौजूद है, लेकिन वो ज्योति आज भी जल रही है और इस मिशन को पूरा किया जा रहा है। इसका प्रमाण आज इस गुलाबी शहर में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। आज के मुख्य अतिथि माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। पूरा जीवन इनके पिता श्री भीमसेन जी चौधरी, जो सुखाड़िया मंत्रिमंडल 18 साल तक जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके मंत्रिमंडल में उप मंत्री थे और उस विरासत को इन्होंने संभाला।
पूरा जीवन राजनीति और देश और समाज की सेवा में अर्पित किया इस परिवार ने। और आज आप राजस्थान के कानून और व्यवस्था के धनी धोरी हैं, यातायात के व्यवस्था के धनी धोरी हैं। आपने जिस लगन, तल्लीनता, सूझबूझ से यहाँ की कानून और व्यवस्था को संभाला है वो अनुकरणीय है। आज तक ऐसा कोई होम मिनिस्टर नहीं हुआ जिसके राज में इतना अमन और शांति रही, और सुबह से शाम तक, रात तक ये इसी काम में लगे रहते हैं। इनकी मिलनसारिता का कोई शायर नहीं, बहुत ही लोकप्रिय है। और मैं ये समझता हूं कि अभी तो प्रारंभ है, अभी तो उद्भव हुआ है इनका। गलती से एक सहयोग समारोह में भी मौजूद था, ये भी मौजूद था, मेरे मुंह से निकल गया था कि आप कल शपथ लेने वाले हैं और नेक्स्ट डे आपकी शपथ होगी मंत्री की। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं, लेकिन जब हृदय से कोई उद्गार निकलते हैं तो उस समय ऐसी भविष्यवाणी हुई तो सफल हो गई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक झांसी वाली रानी और बैठी है, उनका नाम है माननीय ज्योति जी खंडेलवाल, मेयर ऑफ जयपुर, चीफ मिनिस्टर ऑफ जयपुर। मेयर का रुतबा चीफ मिनिस्टर से कम नहीं होता, राजस्थान की तो नहीं है लेकिन जयपुर के चीफ मिनिस्टर। और इतनी जुझारू व्यक्तित्व की धनी है जिसके कोई सानी नहीं। जिन जिन अफसरों ने भ्रष्टाचार किया या जिन जिन अफसरों ने जन सुविधाओं या जनता को, जयपुर की जनता को सुविधा देने में आनाकानी की, अब तक 8 को अपने पद से हटा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उनका नाम है ज्योति खंडेलवाल। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में दिन रात लगी हुई है। मैं आपकी जानकारी को ये और बता दूं कि शी वाज फर्स्ट इलेक्टेड मेयर ऑफ जयपुर। पहले जिस दल या पार्टी का बहुमत आता था उसके पार्षद मेयर चुनते थे, लेकिन पहली बार डायरेक्ट जनता से चुनी हुई मेयर हैं। प्रियदर्शनी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। स्वयं भी आपको देख रहे हैं जब बैठी हैं तो इनकी प्रियदर्शनी मुस्कान, जो इंदिरा गांधी से लोग तुलना किया करते थे, वो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। जयपुर की कल्पना संजोई हुई है, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कल्पना संजोई हुई है। ऐसी है हमारी मेयर साहिबा। तो भाइयों, आपको जयपुर की गुलाबी नगरी में बहुत सी बातें जयपुर के बारे में बतानी हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जनरल सेक्रेटरी जो आज विराजमान है, आज के कार्यक्रम के आयोजक माननीय जैन साहब के लिए, कि जैन साहब आपका परिचय बाद में दूंगा, आपके भाषण से पहले दूं एक बार दे देता हूँ। जैन साहब हांगकांग से और पूरा साउथ ईस्ट का NRI इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी के पद को आप सुशोभित करते हैं। हमारे जितने भी NRI बाहर रहते हैं वो परेशान है, वहाँ के जो एम्प्लॉयर है उनकी एम्प्लॉयज की परेशानी, एम्प्लॉयर की परेशानियों से। कभी उनको वीजा खत्म कर देता है, कभी उनका पासपोर्ट जब्त कर देता है, कभी सरकार उनको तंग करती है, कभी जेल में बंद कर देती है। ये सारे पुलिस अफसर से मिलकर के उनकी पीड़ाओं को दूर करते हैं। अभी ये बता रहे थे मुझे कि साहब सऊदी अरब के और 2-4 कंट्रीज के लोग फंस गए थे, मैंने उनको बैक टू इंडिया भेजा, रिलीफ दिलाई। और आप जानते हैं कि हमारा जयपुर जेम ज्वेलरी के लिए विख्यात है। ये भी प्रख्यात ज्वेलर समाज सेवी हैं। हमारे यहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल चलता है जयपुर में, उसका नाम है महावीर कैंसर हॉस्पिटल, उसके भी आप डोनर हैं। ज्योति जी आपकी जयपुर की छान में इन्होंने भी 4 चांद लगाए हैं। ये उनके भी एक अच्छी मिलनसारिता है। अभी भी इनको जयपुर से इतना लगाव है और मातृभूमि से इतना लगाव है कि ये यहाँ चल करके हमारे बीच में आए हैं और आज के इस कार्यक्रम का जिम्मा इन्होंने संभाला है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। केसरी लाल जी चौधरी जो वूल बोर्ड के चेयरमैन वो हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। 1 मिनट में अब नेक्स्ट स्पीच में समझता हूँ कि हमारे जनरल सेक्रेटरी जी की होनी चाहिए, कायदे से है क्या? इनकी है ना? तो इनके बारे में एक परिचय मैं आपको एक संक्षिप्त में देना चाहता हूँ। सरदार गुरविंदर सिंह जी के बारे में। NRI वेलफेयर सोसाइटी के तो ये जनरल सेक्रेटरी हैं ही। मैं वीरेंद्र जी साहब से निवेदन करूंगा
कि ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन एक संस्था है जिसमें भारत के लघु और मझोले समाचार पत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जो किसी कॉरपोरेट घराने से जुड़े हुए नहीं है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से जुड़े हुए नहीं है, जो सरकार बदलने का दावा नहीं करते हैं। उसमें अरुण सूरी नहीं, एनसी भारतीय जैसे लोग भी काम करते हैं। तो वो उनके मसीहा है। 12,000 भारत में छोटे और लघु और मझोले समाचार पत्र सब प्रकाशित होते हैं। उनको जबान दी इनके पिताश्री सरदार हरवंश सिंह जी ने, और उसको आगे बढ़ाया आपने। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक प्रतिष्ठित संस्था है सरकार की, जो उसके 4th टर्म में आप मेंबर है। 4th टर्म में 4थी बार इनको उसमें लिया गया है। वेज बोर्ड, अखबार वालों को क्या तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्या उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके भी आप मेंबर हैं। और जब जब हमारे प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी विदेश यात्रा पर जाते, यद्यपि इनको टाइम नहीं है, लेकिन वो कंपेल करते हैं कि गुरिंदर जी मेरे साथ चलो, विदेश यात्राओं पर उनकी जगह उनके साथ कई बार जा चुके हैं। ऐसी महान हस्ती है हमारे गुरविंदर सिंह जी, जिनको मैं आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद। जय हिंद। तालियां बजा करके एक बार उनका अभिनंदन करें। श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी, श्री केसरलाल चौधरी जी, श्री नीरज जैन जी, श्री एलसी भारतीय, हमारे एनआरआई मित्र भाई बहन फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, मैं आपको इन शूरवीरों के राज्य में स्वागत करता हूं। इस राज्य में पहुंच के इसकी मिट्टी की खुशबू जो इंसान के मन में जोश पैदा करती है, वही जोश हमें इस राज्य में बार बार हर साल लेके आता है। मंत्री जी, हम लोग भाषण 2 दिन से दिल्ली में दे रहे हैं। यहाँ कोई भाषण देने का मेरा कोई इच्छा भी नहीं और ना ही विचार था। ये नीरज जी ने कहा कि हमने ऐसा कुछ कार्यक्रम किया है, जो कि मैं बहुत खुशगुजार हूँ नीरज जी का, कि उन्होंने राजस्थान जैसे पोटेंशियल स्टेट में एनआरआईज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एनआरआईज हर जगह छाए हुए हैं सर, पर राजस्थान का जो एनआरआई आज के दिन में जिस तरह से बाहर मेहनत करके हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है, वो काबिल तारीफ है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा 32nd इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एनआरआईज है। ये एक संस्था जो 1984 में मेरे स्वर्गीय पिताजी हरभजन सिंह, श्री केसी पंत फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, श्री वसंत साठे, श्री राजीव गांधी जी ने उस टाइम में करी थी जब हिंदुस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस वाज एट इट्स पीक। हम लोग वर्ल्ड बैंक से सोना गिरवी करके we were taking loans to get our projects underway. तब इन लाइक माइंडेड लोगों ने सोचा कि जो हमारे एनआरआई भाई बाहर गए हैं, क्यों ना उनको अपील की जाए कि आप हिंदुस्तान में आएं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आएं और भारत को खुशहाल बनाएं। एंड सर, यू कैन सी द डिफरेंस, द वे द इंडियंस हैव कम। पूरा दिल खोल के हमारे एनआरआईज पूरी वर्ल्ड से उन्होंने हर जगह पे सहयोग किया है। सर, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एनआरआई प्रवासी भारतीय जो इंडियन ओवरसीज मिनिस्ट्री है, उनके जो पहले मंत्री थे श्री जगदीश टाइटलर, वो भी हमारी ही संस्था के सदस्य थे। और उस टाइम मनमोहन सिंह जी से कह के हमने ही आग्रह की थी कि एक मंत्रालय बनना चाहिए फॉर इंडियन ओवरसीज, बिकॉज इट इज सच अ वास्ट एरिया दैट इट नीड्स अ मिनिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। तब इस ओवरसीज मिनिस्ट्री की स्थापना हुई थी। अभी आपने 8वां प्रवासी दिवस आप कोची गए होंगे, उससे पहले जयपुर में था। सर, गवर्नमेंट के पास बहुत फाइनेंसेस हैं, फाइनेंसेस की कमी नहीं है, सो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंस, दे कैन हैव अ वेरी बिग शो। पर जो शो हम लोग करते हैं, हम लोग दिल से करते हैं। हमारे जो भाई बहन हम जिनको इनवाइट करते हैं, दे मस्ट बी अ फ्रैक्शन टू व्हाट हु कम टू योर प्रवासी भारतीय दिवस।
आपके में मेरे ख्याल से हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, हमारे में 100, 125, 150 लोग आते हैं। पर सर फर्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और आपकी गवर्नमेंट में ये है कि हमारा इनके साथ पर्सनल रैपट है। आज के दिन यहाँ पे जितने एनआरआई बैठे हैं, ये 3 दिन से हमारे साथ हैं और आगे 2 दिन रहेंगे। एक एक को हम एक अपने इंडिविजुअली नाम से जानते हैं। हम आज के दिन में वी आर एक्सटेंडेड फैमिली। हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करके ईट मीट एंड चीट का हमारा मामला नहीं होता। हम लोग वी बिल्ड रिलेशनशिप्स, वी बिल्ड फैमिलीज। ये लोग जाते हैं, अब हमें पता है कि आए थे और जाएंगे विद वार्म मेमोरीज एंड दे विल बी फ्रेंड्स, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्सटेंडेड फैमिलीज फॉर एवर। ये हमारे संस्था की खास बात है। सर हमारी एनजीओ है, पर हमारे ऑफिसेस जो कि वॉलंटरली हमारे एनआरआई भाई बहन चला रहे हैं, दे आर इन 72 कंट्रीज एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि आज के दिन मैं कहीं भी जाता हूं, मेरे को बल्कि फोन नहीं करता हूं तो ये छुपना पड़ता है कि किसको बताऊं कहां मैं आ रहा हूं, कहां नहीं जा रहा हूं। दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव विद दीज पीपल। सर हम बार बार राजस्थान आते हैं। मेरे पिताजी से भी किसी एनआरआई ने पूछा कि आप हमें बार बार राजस्थान लेके चले जाते हैं, जयपुर लेके चले जाते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, कभी कश्मीर नहीं, कभी बैंगलोर नहीं, कभी बॉम्बे नहीं। तो उन्होंने एक बात कही कि मैं जब इंडिया से बाहर जाता हूं और मैं बोलता हूं आई एम एन इंडियन, तो वो जो बाहर का, नॉट हिंदुस्तानी, बाहर का आदमी बोलता है ओ जयपुर, जयपुर, यू नो। सो Jaipur is the identity of India abroad, sir. This golden triangle, Delhi, Agra and Jaipur, is such a potential for which we want that you should give us schemes so that our NRI brothers should come with full hands. Sir, ये आना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी proposals हैं, but there is so many bottlenecks in between. Sir, there should be one window. If Mr. Grewal wants to come from Canada, he knows he has to approach this. He doesn't have to meet so many middlemen in between. हमारे एक होटेलियर गौहर नवाब साहब हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं। वो हिंदुस्तान में बड़े चाह से आए कि हम जी होटल खोलेंगे, हर शहर में एक होटल खोलेंगे। जब लंदन जैसी जगह में 18 खोल सकते हैं तो हिंदुस्तान तो आम बात है। सर उन्होंने ज़मीनें भी खरीदी, बयाने भी किए, बात भी करी। He went back. He says it is better to do business in London than to do business in India. It is better to do only charity work here. Sir, वो image हमें change करनी पड़ेगी. We do not want charity. We want business. There are so many potentials in hospitality sector, in medical sector, in agriculture sector, in which if we take the help of our friends, of our brothers, I'm telling you, India is going to be world #1 power in no time. In no time at all. इनके पास इतना सर ये हमारा ब्रेन ट्रेन है। जितने अकलमंद लोग थे ये सब बाहर जा चुके हैं। अब इन्हें हमें बाहर से लेके आना है टू इंक्रीज द ब्रेन सिस्टम इन इंडिया, कि आके यहाँ पे लोगों को पढ़ाएं, लोगों को समझाएं जो इन्होंने वहां जाके प्राप्त किया। फॉर दैट यू बीइंग इन द गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट इजी पॉलिसीज कि इनका, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। हमें कोई फ़ोन करता है जी कि सर हमें एक इंस्टीट्यूट लगाना चाहते हैं, हमें लैंड कहाँ से मिलेगा, क्या होगा। सर पीछे हम आए थे यहाँ पे, उस टाइम पे यहाँ पे आपके एलजी थी प्रतिभा पाटिल जी, वेरी नाइस, वेरी कॉर्डियल। Sir, fortunately, we have had the opportunity to come here under the governorship of Madan Lal Khurana, Pratibha Patil, then Shivrat Patil ji. Margaret Alva is a very, very big promoter of our organization. So, but sir, nothing is happening. You people are the one who have to make it happen. You know, आपके पास सब कुछ है, ज़मीन है, आपके पास इनको लोन देने की सब कुछ है। आप do something so that our NRI brothers should come back. आज से मैं बहुत कुछ बोल चुका। There are lots more speakers and we have a very big cultural program in front. Thank you very much, all you NRIs. We are proud of you once again. And as I said, you have come as friends, but we'll go back as family. Thank you. धन्यवाद सर। बहुत सारे प्रश्न छेड़े गए, जिन प्रश्नों के उत्तरों में कहीं न कहीं सालों लगते हैं, परंतु बात वही है
किसी ने कहा है कि घर सजाने की बात बहुत दूर है, हम पहले इस कश्मकश में आए कि घर को बचाएं कैसे। बात वही चल रही है कि हम जिस तरीके से आपने राजस्थान की बात करी, राजस्थान में अगर शेखावाटी बेल्ट लें, सिरोही, सादड़ी और फालना वाली बेल्ट लें, या हम उदयपुर के आसपास की बेल्ट लें, वहाँ की 17% पॉपुलेशन NRI से बिलोंग करती है, खासकर जिसमें हमारा शेखावाटी बेल्ट सबसे ज़्यादा बिलोंग करता है प्रवासी भारतीयों के रूप। पर बात वही है, कहीं सीमाओं की बातें हैं और उन सीमाओं के साथ कहीं न कहीं बढ़ती हुई वो धाराएं और उन धाराओं के बीच में बढ़ता हुआ ये सारा उपक्रम है। आइए, इस कड़ी के जवाब तो कहीं न कहीं बेनीवाल साहब के पास हैं, जो कुछ देर बाद आपको देंगे इन सारी सवालों के जवाब। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई जयपुर शहर के होने के नाते, और मेयर साहिबा यहाँ बैठी हैं, कि हिंदुस्तान और उसके मायने जयपुर, कहीं न कहीं आपकी वो सारी प्रगतियाँ और आपकी सारी बातें कहीं यहाँ पर सिद्ध होती हुई। मैं यहाँ पर अगली कड़ी में सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से श्री केसरलाल चौधरी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्री केसरलाल चौधरी साहब। वीरेंद्र बेनीवाल जी, आज इस समारोह में उपस्थित आदरणीय ज्योति खंडेलवाल जी, जो जागरूक महापौर हैं इस गुलाबी नगरी की, आदरणीय गुरेंद्र मान जी, आदरणीय जैन साहब, नीरज जी, आदरणीय हरभजन सिंह जी एवं आदरणीय LC भाटिया जी, अंतर्राष्ट्रीय हरभजन सिंह जी। हरभजन सिंह जी तो हमेशा है। आज दुनिया के अलग अलग कोनों से इस गुलाबी नगरी के अंदर जो आप लोग आए हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं। निश्चित रूप से आज ये सम्मेलन ऐसा समय हो रहा है जब दुनिया के अंदर उदारीकरण, वैश्वीकरण का दौर चल रहा है और पूरा यूरोप मध्य के दौर से गुजर रहा है। लेकिन केंद्र में आदरणीय मनमोहन सिंह जी और राज्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज उस उदारीकरण का प्रभाव पड़ा तो है, लेकिन न्यूनतम है, बहुत थोड़ा है। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप लोगों ने जो ख्याति प्राप्त की है, उससे हिंदुस्तान के सम्मान को आगे बढ़ाया है। चाहे वो अंतरिक्ष में जाने वाली बात हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में निवेश करने वाली बात हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो, और चाहे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की बात हो, दुनिया के 48 से भी अधिक देशों के अंदर आज भारतीय एयर प्रवासियों ने अपनी योग्यता, क्षमताओं की श्रेष्ठता को साबित कर